दोस्तों फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम सर क्लासेस में। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं, यानी साप्ताहिक जो घटनाएं घटी है उसको देखने वाले हैं। जैसे कि 15 से 20 सितंबर के बीच में जो बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है उनको एक ही क्लास में देखने वाले हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन करंट अफेयर आपको दिए जा रहे हैं इस क्लास के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में गर्रा नाम्बी ये सियासिस नामक एक नई मीठे पानी में रहने वाली एक प्रजाति खोज की गई है? क्या बोल रहा है? अ न्यू फ्रेश वाटर फिश स्पीसीज कॉल्ड गर्रा न्यूबेसियसिस वाज रिसेंटली डिस्कवर इन विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मतलब कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहां पे कौन नई एक प्रजाति की खोज की गई है मछली के? तो कहाँ पे, कौन सा स्टेट में? मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि यह खोज जो है कामजोंग जिले की नामवासी घाटी के पास चिंदविन नदी की सहायक जो नदी है तेरेलोक नदी उसमें पाई गई है। ठीक है, यह मछली लेबियोनाइन परिवार की है। याद रखिएगा ये मछली जो है किस ग्रेड में आती है? तो लेबियोनाइन। ठीक है, और स्थानीय रूप से इसे नुतुम गनु भी कहते हैं। स्थानीय लोग उसे क्या बोलते हैं? नुतुम गनु। ठीक है, वहीं दोस्तों पूर्वोत्तर क्षेत्र में गारा की 60 प्रजातियां पाई जाती है। दोस्तों इसकी जो प्रजाति है ये जो है वो 60 प्रजातियां भी पाई जाती हैं, जिसमें से 32 प्रोवेसिस समूह के हैं और 8 जो है चिंदविन नदी तंत्र से हैं। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिरकोन एक स्क्रैम जेट संचालित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्या बोल रहा है? जिरकोन जो है एक स्कैम स्क्रैम जेट संचालित हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे किस देश द्वारा विकसित किया गया है? जिरकोन इज a scramjet powered hypersonic cruise missile developed by which country? तो किसके द्वारा किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया है। दोस्तों इसका जो अन्य नाम भी है एक और, 3M। क्या नाम दिया गया है? 3M22 जिरकोन, जिसे नाटो कोड SSN33 भी कहा जाता है। याद रखिएगा, रूस द्वारा विकसित एक स्क्रैम जेट चालित मिसाइल है। यह पहले 9 सैनिक लक्ष्यों के लिए बनाया गया था। नौसेना के लिए बनाया गया था ये जेट। उसके बाद में जमीनी लक्ष्यों के लिए भी उपयोग में लाने लगा। ठीक है, बैसेट सागर एक अंटार्कटिक सागर है जहां पे इसका परीक्षण हुआ था, जो नॉर्वे और रूस के उत्तरी तटों पर स्थित है और अंटार्कटिक महासागर का हिस्सा भी है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किस देश ने सितंबर 2025 में कोआला को क्लैमाइडिया से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके की मंजूरी दी है? तो क्या बोल रहा है? विच कंट्री अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन टू द प्रोटेक्ट क्वाइल फॉर क्लैमाइडिया इन सितंबर 2025? तो कौन सा देश दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है दोस्तों, इस क्या बोल रहा है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने क्वाइलाओ को क्लैमाइडिया से बचाने के लिए दुनिया का पहला टीका देने का मंजूरी किया है। वहीं क्वाइला ऑस्ट्रेलिया का मूल वृक्षवासी और शाकाहारी मार्सुपिलियस है। ठीक है, क्लैमाइडिया संक्रमण में मूत्र संक्रमण होता है, बांझपन होने की संभावना होती है, अंधपन अंधा होने का संभावना, इससे और भी ज्यादा घातक हो सकता है कि मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, जो जंगली कोयलाओं की आधी मौत का जिम्मेदार है, जो जितना भी कोयलाए हैं उसका आधी जो मौत होने का रीजन यही बीमारी है। ठीक है, IUCN ने इन्हें कमजोर श्रेणी में रखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS एड्रोन्थ एक पनडुब्बी रोधी युद्ध उथेले जलयान है। ठीक है, जिसका निर्माण जो है किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? क्या बोल रहा है? INS एंड्रॉइड इज अ एंटी सबमरीन warfare solo vessels built by which shipyard? तो कौन किसने ये बनाया है? तो किसने बिल्ड किया है? तो दोस्तों गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर कोलकाता के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये क्या बोल रहा है? आईएनएस एड्रोन्थ एक निर्माण जो हुआ है कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया है। यह 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध उथले जलयान जहाजों की श्रृंखला में दूसरा जहाज है। ठीक है, जिसे GRSC द्वारा भारतीय नौसेना के लिए बनाया गया है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों वहीं इसका जो परियोजना है, यह एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर जो क्राफ्ट है परियोजना का हिस्सा भी है, जिसके तहत कुछ 16 जहाजों का निर्माण करवाया गया है। कितना? टोटल 16 जहाजों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो जनजाति
जो मुख्यतः किस क्षेत्र को केंद्रित करता है? तो दोस्तों हो जनजाति जो है ये झारखंड और उड़ीसा में मैक्सिमम पाया जाता है, ठीक है। तो ये कोल्हान क्षेत्र, क्या है, कोल्हान क्षेत्र में को केंद्रित करता है। दोस्तों हाल ही में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम, जो पश्चिमी सिंहभूम है में आदिवासियों ने अपनी मानकी मुंडा व्यवस्था में प्रशासनिक हस्तक्षेप के खिलाफ प्रदर्शन किया है, ठीक है। किन लोगों ने? हो जनजातीय लोगों ने। वहीं दोस्तों आदिवासियों हो या कोल्हा लोग मुख्य रूप से झारखंड के कोल्हन क्षेत्र में पाए जाते हैं और वहीं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। यह समुदाय अपनी भाषा में खुद को हो और होरोगो और होरो कहते हैं। क्या बोलते हैं? खुद अपने भाषा में इसे क्या बोलते हैं? हो, होरोको और होरो भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है इंसान, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? क्या बोल रहा है? अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 इज बीइंग हेल्ड इन विच कंट्री? तो कौन सा कंट्री में? तो सिंगापुर में। कहां पे? सिंगापुर में। दोस्तों क्या है, भारतीय नौसेना की डाइविंग सपोर्ट वेसल जो आईएनएस निस्तार है, सिंगापुर के आयोजित एक्सरसाइज पैसिफिक रिच 2025 में भाग ले रहा है, ठीक है। यह द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है जिसे 40 से अधिक देश इसमें शामिल होने वाले हैं। इसमें पनडुब्बी बचाव प्रणाली, विशेषज्ञों का आदान प्रदान, मेडिकल जो संगोष्ठी और क्रॉस डेक विजिटर्स है जैसी गतिविधियों का भी इसमें एक्सरसाइज होगा, ठीक है। दोस्तों वहीं समुद्री चरण में आईएनएस निस्तर अन्य देशों के साथ बचाव ऑपरेशन भी करेगा और इसका अभ्यास करेगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही लेक नाइट्रोन किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? क्या बोल रहा है? लेक नाइट्रोन विच हैज बीन in the news recently is located on the border of which two countries? हाल ही में जो खबरों में रही लेक नाइट्रोन किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो किन देशों के है? तो इथोपिया और केनिया के। क्या है? इथोपिया और केनिया के। दोस्तों क्या बोल रहा है? यह जो झील है तंजानिया केनिया सीमा पर ग्रेट रिफ्ट वैली पे स्थित है और 2001 में रामसर साइट घोषित हुआ था, ठीक है। दोस्तों वहीं आज यह अफ्रीका में लेजर जो फ्लेमिंगो का प्रमुख प्रजनन स्थल है। यहाँ पे एक प्रजाति है लेजो फ्लेमिंगो जो वहां पे बहुत ज्यादा प्रजनन हो रही है, वहां पे बहुत ज्यादा जनसंख्या में, ठीक है। यह दुनिया की 75% आबादी पाई जाती है। किसकी? तो लेजर फ्लेमिंगो की। याद रखिएगा। सरकार ने केवल पारंपरिक छोटे स्तर पर खनन की अनुमति दी है यहाँ पे और टिकाऊ इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का भी जोर दिया है। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन देशों ने त्रिपक्षीय अभ्यास फ्रीडर्स रज और शुरू किया है? क्या बोल रहा है? किन देशों ने? विच कंट्री हैव लॉन्च द ट्रेडलेटरल एक्सरसाइज फ्रीडम एड्ज? तो कौन सा देशों ने ये प्रारंभ किया है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान ने, ठीक है। दोस्तों क्या बोल रहा है? हाल ही में दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जापान ने 15 से 19 सितंबर के बीच में जेजू द्वीप पर, कहाँ पे ये अभ्यास हो रहा है? तो जेजू द्वीप पर पास अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के 5 दिवसीय त्रिपक्षीय अभ्यास 3 देशों के जो आसपास ये अभ्यास किया जा रहा है, जिसका जो शुरू हुआ है वह फ्रीडेस एज के तहत, ठीक है। यह एक तीसरा संस्करण है। इसका जो तीसरा संस्करण है किसका? तो फ्रीडम एज का तीसरा संस्करण है। अभ्यास में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, एयर डिफेंस, मेडिकल इवैक्यूएशन और समुद्री सुरक्षा पर जोर दिया गया है, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है एशिया प्रशांत क्षेत्र में 3 देशों की सुरक्षा का सहयोग को मजबूत करना है। इसका जो मेन एम है, मोटो है, क्या है? एशिया प्रशांत क्षेत्रों में 3 देशों के सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना इसका मोटो है, ठीक है। याद रखिएगा। वहीं दोस्तों विज्ञान एवं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में मंत्रालय की इंस्पायर पुरस्कार योजना में बिहार के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? क्या बोल रहा है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द इंस्पायर अवार्ड जो स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? तो कौन सा? मुजफ्फरपुर, ठीक है। कौन सा? मुजफ्फरपुर। इसके बारे में जानते हैं। हाल ही में बिहार में मुजफ्फरपुर जिले ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंस्पायर अवार्ड योजना में प्रथम स्थान हासिल किया है, ठीक है। यह 7,403 छात्रों ने नवाचार विचार प्रस्तुत किया है जो बेंगलुरु अर्बन और बागलकोट कर्नाटक से अधिक है, ठीक है। इंस्पायर की कक्षा 6 से 3
के बीच छात्रों को 10,000 नवाचार मॉडल बनाने के लिए मिलते हैं और चुने गए शीर्ष को 60 विचार राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शित किए जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वहीं नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में खबरों में रही पेना नदी। क्या बोल रहा है कि पेना नदी किन राज्यों से होकर के बहती है, जो अभी बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। क्या बोल रहा है, विच स्टेट डज द पेना रिवर विच हैज बीन न्यूज रिसेंटली फॉलोड थ्रू। तो कौन सा नदी कहाँ से गुजर रही है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का। दोस्तों पेनी नदी जिसे पेनार या पिनाकिनी भी कहा जाता है। क्या बोल रहा है, पेना जो पेना नदी है उसे पेनार और पिनाकिनी भी कहा जाता है। कर्नाटक की चिकबलपुर जिले के नंदी हिल्स से निकलती है। कहाँ पे, चिकबलापुर जो जिला है वहां नंदी हिल से यह निकलती है और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होकर के बहती है। यह पूर्वी घाटों से होते हुए नेल्लोर के पास बंगाल की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। यह नदी रायलसीमा क्षेत्र में सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरहोर जनजाति, जो झारखंड में अधिक मात्रा में पाया जाता है। झारखंड में पाए जाने वाला जो बिरहोर जनजाति है मुख्यतः किस राज्य में अधिकतम पाई जाती है, तो वो झारखंड में ही पाई जाती है। और कुछ क्षेत्र है जैसे कि उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ, और बंगाल में पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। कोडरमा जिले के फुलवरिया गांव में लगभग 550 निवासी हैं, जिसमें अधिकतर बिरहोर जनजाति के हैं। करीब 80 साल बाद बिजली मिलने जा रही है वहां पे। क्या बोल रहा है, जो बिरहोर जनजाति है उसको ये घुमक्कड़ जनजाति होती है, मैक्सिमम घुमक्कड़ जनजाति, जिसको हम लोग खना बदोश भी कह सकते हैं। बिरहोर एक धुमंतु, जिसको बोलते हैं अर्ध घुमंतु, और जंगलों में पर निर्भर रहता है। ठीक है, जिसको खाना बदोश भी बोलते हैं, जो मुख्य रूप से झारखंड में पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में भी मिलती हैं। ये झारखंड के 8 विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों में से एक है और इसे शामिल भी किया गया है। ठीक है, विलुप्त में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है मत्स्य पालन सब्सिडी पर समझौता किस विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अपनाया गया था। क्या बोल रहा है, मत्स्य पालन सब्सिडी का जो समझौता है WTO जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ कि कौन से सम्मेलन के दौरान इसे रखा गया है, अपना इसमें एग्रीमेंट किया गया है, तो कौन सा एग्रीमेंट के तहत, तो 12वां। कौन सा, याद रखिएगा, 12वां। दोस्तों क्या बोल रहा है, द एग्रीमेंट ऑफ फिशरीज सब्सिडीज वाज अडॉप्ट ड्यूरिंग विच वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस। तो 12th मंत्री स्तरीय सम्मेलन जनेवा में हुआ था वहां पे। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों क्या बोल रहा है, मत्स्य पालन सब्सिडी पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हुआ 2022 के दौरान। ठीक है, यह WTO का जो पहल बहुपक्षीय समझौता है, जो कि समुद्री संसाधन संरक्षण और स्थिरता पर केंद्रित है। यह हानिकारक मत्स्य पालन सब्सिडी पर रोक लगाने के लिए डिजाइन किया गया है और अवैध, असूचित और अनियमित मछली पकड़ने और अत्यधिक मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए किया है। दोस्तों WTO के बारे में पूरा फुल क्लास चाहते हैं तो अब इस एक सेपरेट वीडियो भी बनाया गया, आप प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, 14वां क्या बोल रहा है, 14वां सिरार खोंग हथेई मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। द 14th सिरारखोंग हथेई चिल्ली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो कौन सा स्टेट में मनाया जाता है, तो मणिपुर में। कहाँ पे दोस्तों, मणिपुर में। ठीक है दोस्तों, मणिपुर के उखरुल जिले में यह मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, तो 17 सितंबर से मनाया जा रहा है। जो 14वां सिरारखोंग हथेली मिर्च महोत्सव शुरू हुआ है, जो 14 दिन तक चलता है। GI टैग प्राप्त है इसको, और इसमें क्या है कि मिर्च को बढ़ावा मिलता है। हथेई जो मिर्च है एक, उसको बढ़ावा मिलता है, जो अपनी खास खुशबू और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुति, किसान व्यापारिक मुलाकात और एक पेड़ माँ के नाम की भी अभियान चलाई जाती है और वृक्षारोपण भी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII 2025 में भारत का स्थान कौन सा मिला हुआ है। क्या बोल रहा है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। तो कौन सा रैंक मिला है दोस्तों, ये मिला है 38वां रैंक। कौन सा, 38वां रैंक। दोस्तों वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी, जो ये कौन ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है, तो विप। कौन, विप, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यह जारी होता है। यह इंडेक्स को निकाला जाता है
जिसमें 2025 में भारत का जो स्थान है 38वां स्थान मिला हुआ है, और 2020 में वहीं का 48वां स्थान था। ठीक है, 10 रैंक अभी बेटर हुआ है। ठीक है, वहीं दोस्तों स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, पहला और अंत वाला आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सबसे पहला स्थान GII में कौन सा मिला हुआ है, तो स्विट्जरलैंड को। इसके बाद जो स्वीडन का है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर को। वहीं भारत नॉलेज और टेक्नोलॉजी आउटपुट 22वां स्थान मिला हुआ है, और मार्केट सोफिस्टिकेशन में 38वां रैंक मिला है, सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले PM मित्र पार्क। भारत का जो पहला हाल ही में बना हुआ है PM पार्क का आधारशिला किस राज्य में रखी गई है, तो द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट PM मित्र पार्क वाज लीड इन विच स्टेट। कौन सा स्टेट में किया गया है, तो मध्य प्रदेश में। कौन सा, मध्य प्रदेश में। दोस्तों प्रधानमंत्री ने भारत के पहले PM मित्र पार्क की आधारशिला मध्य प्रदेश के धार जिले में रखी है। वहीं दोस्तों यह पार्क कपड़ा उद्योग के लिए बड़ा केंद्र माना जाता है। यह कताई, बुनाई, रंगाई, छपाई और वस्त्र निर्माण का एक जगह भी माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रत्येक पार्क लगभग 1000 एकड़ का है, इसमें अधिक क्षेत्र में फैला है, उससे अधिक क्षेत्र में फैला है। ठीक है, देश भर में 7 PM मित्र पार्क बनाए जाएंगे, टोटल कितना, 7। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जापानी एनसेफ्लाइटिस, जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया है। क्या बोला है, जापानी एनसेफ्लाइटिस जो कि हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस एजेंट के कारण होता है, किस एजेंट के कारण होता है, तो कौन सा एजेंट के कारण होता है दोस्तों, तो ये वायरस के कारण होता है। जापानीज encephalitis which was recently seen in news in causes by which agent, तो वायरस के कारण। ठीक है दोस्तों, ये जो डेंगू, पीला बुखार, वेस्ट नाइल वायरस से संबंधित है। ठीक है, यह बीमारी, और यह मच्छरों के द्वारा फैलता है। याद रखिएगा, किसके द्वारा फैलता है, मच्छरों के द्वारा फैलता है। इस जो बीमारी है का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ उपचार का उद्देश्य है सिर्फ गंभीर नैदानिक लक्षणों को राहत दिलाना। जो बहुत ही ज्यादा लीजी हो जाता है उसको राहत दिलाने का ही इसमें उपचार किया जा सकता है, और ये इलाज नहीं हो सकता है इसका। रोगी को संक्रमण से उबरने में मदद करता है ये सिर्फ। ठीक है, जापानी इंसेफ्लाइटिस को रोकथाम के लिए सुरक्षित एवं प्रभावी टीके का उपलब्ध कराया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिश है कि उन सभी क्षेत्रों में जहां जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता प्राप्त मिले। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने संयुक्त रूप से स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू किया है। दोस्तों क्या बोला, विच ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइंटली लॉन्च द स्वच्छता ही सेवा 2025 कैंपेन लागू किया है, तो कौन सा, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय एवं पेयजल स्वच्छ विभाग। ठीक है, कौन लॉन्च किया है, तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा यह शुरू किया गया है। ठीक है दोस्तों, वहीं स्वच्छता ही सेवा का 9वां संस्करण 17 सितंबर से देश भर में शुरू हो रहा है। ठीक है, वहीं दोस्तों क्या बोल रहा है, यह अभियान 15 दिन तक चलेगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के के दिन समाप्त होगा। इसका जो उद्देश्य है क्या है, नागरिकों को बड़े पैमाने पर सफाई अभियानों के लिए प्रेरित करना, और इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और पेयजल एवं स्वच्छ विभाग से मिलकर शुरू करना है। फोकस मुख्य रूप से उपेक्षित गंदे स्थानों को सफाई करना है, इसका मेन फोकस है। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय संरक्षण ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 के तहत शुरू की गई नई पुरस्कार श्रेणी का नाम क्या है, तो क्या बोल रहा है, विच इज द नेम ऑफ द न्यू अवार्ड कैटेगरी लॉन्च अंडर द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025, तो क्या है, सामग्री रचनाओं अन प्रभावशील लोगों के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार। ठीक है, इसका एक नाम है। दोस्तों क्या बोल रहा है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE विद्युत मंत्रालय ने NECA 2025 के तहत कैंडिडेट्स, क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स के लिए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड नामक एक नई श्रेणी शुरू किया है। ठीक है, यह पहल मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट्स को बढ़ावा देता है, जिसे ऊर्जा दक्षता और सतत जीवन शैली के प्रति जागरूकता फैलाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, यह पहली बार डिजिटल समुदाय को भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री
द्वारा उद्घाटन किए गए राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का केंद्रीय विषय क्या है? क्या बोल रहा है? विच व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द नेशन कॉन्फ्रेंस मैथन 2025 इनोग्रेटेड बाय द रक्षा मित्र? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2047 यानी 2047 तक आत्मनिर्भर भारत के लिए रणनीति और रोड मैप करना। ठीक है। रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह है, अभी 18 सितंबर को नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 का उद्घाटन किया है। यह आयोजन जो रक्षा संपदा महानिदेशक द्वारा आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, वहीं सम्मेलन का जो मुख्य विषय क्या था? आत्मनिर्भर भारत @ 2045, ठीक है, के लिए रणनीति एवं रोड मैप इसका थीम था। ठीक है, याद रखिएगा कि जो अभी राष्ट्रीय सम्मेलन मंथन 2025 हुआ उसका जो थीम क्या था? तो आत्मनिर्भर भारत 2047 @ 2047 के लिए रणनीति रोड मैप। इसमें क्या है? सॉरी, इनमें रक्षा, भूमि प्रबंधन, डिजिटल तकनीकों का उपयोग, सुशासन और स्थिरता जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं के लिए 1000 मासिक भत्ते की घोषणा की है? क्या बोल रहा है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस अ मंथली अलाउंस ऑफ 1000 फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ अंडर द चीफ मिनिस्टर्स सेल्फ हेल्प अलाउंसेस स्कीम? तो कहाँ पे? बिहार में। ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो बिहार में। इसमें क्या है? यह योजना का लाभ उठाने के लिए जो उम्र है 20 से 25 के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवार जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुके हो, वे किसी भी सरकारी, निजी या गैर सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो और ना ही स्वरोजगार हो, उसे यह लाभ मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर क्षेत्रों में छात्रों के बीच किस क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए एनई अस्पार कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इंग्लिश में क्या बोल रहा है कि एनी स्पार्क प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट विच रीजन अमंग द स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन? तो अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। दोस्तों, हाल ही में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विकास जो मंत्री है, डेवलपमेंट मिनिस्टर ने एनी अस्पार कार्यक्रम के तहत इसरो का दौरा कर रहे छात्रों का से संवाद किया, मतलब बातचीत किया। उसमें एनी अस्पार्क का क्या मतलब होता है? नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस रिच एंड नॉलेज ऑन स्पेस। ठीक है, एनी अस्पार्क का मतलब होता है। ठीक है, यह एमी डोनर और 8 उत्तर पूर्वी राज्यों की साझेदारी में शुरू की गई प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों में विज्ञान और अंतरिक्ष की प्रति रुचि को जगाना। इसकी जो फीडिंग क्या होगी? फंडिंग होगी 60:40 के अनुपात में होगी। ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में छाए स्लैप मुकदमों के निशाने पे कौन सा समूह है? तो पत्रकार, गैर सरकारी संगठन, शोधकर्ता और मानवाधिकार रक्षक हैं। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है? स्लैप यानी कि स्ट्रैटेजिक लॉजिस्टिक अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। मुकदमे प्राय उन व्यक्तियों या समूहों पर किए जाते हैं जो सार्वजनिक हित करते हैं, मानवाधिकार और पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार विरोध जैसे मुकदमे मुद्दों पर आवाज उठाते हैं। दोस्तों, वहीं पत्रकार और मीडिया संस्थान जो कि सत्ताधारियों और कॉर्पोरेट जगत पर सवाल उठाते हैं। ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ विशेषकर जो पर्यावरण मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता बड़े प्रोजेक्ट्स, खनन, वनों की कटाई, प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले, उन पे ये मुकदमा चलता है। ठीक है, स्लैब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर गुजरात के किस प्राचीन स्थल पर विकसित किया गया है? तो किस जगह पे विकसित किया गया है दोस्तों? ये लोथल। कहां पे? लोथल में। दोस्तों, क्या बोल रहा है? गुजरात राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर लोथल गुजरात में स्थित है। ठीक है, लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था और सबसे पुरानी मानव निर्मित बंदरगाह की भी खोज यहीं पे हुई थी। ठीक है, लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को न केवल भारत के समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने और लोथल के विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में उभरने में मदद करने के लिए अपनी तरह की एक परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है लोथल को। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। क्या है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर कहाँ पे है? तो गुजरात के लोथल में है। और दोस्तों, ये किस काल का है लोथल? तो हड़प्पा सभ्यता का है और यहाँ पे सबसे पुराना जो बंदरगाह भी है, याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है शतरंज में बिहार की पहली महिला फ्रीडे मास्टर कौन बनी। दोस्तों क्या बोल रहा है, हु हैज बिकम बिहार फर्स्ट वुमेन फ्रीडे मास्टर इन चेस। तो कौन बनी है दोस्तों, कौन बनी है, तो आप लोग को यदि आप देखे होंगे तो बताइए पक्का, ठीक है। मरियम फातिमा। कौन बनी है, मरियम फातिमा। दोस्तों क्या है, मुजफ्फरपुर के मरियम फातिमा बनी बिहार की पहली महिला फ्रीडे मास्टर, जो राज्य महिला चैंपियन भी रह चुकी हैं। पहले जो अभी क्या बनी है, फ्रीडे मास्टर बनी है, और वहीं पे महिला चैंपियन भी, राज्य महिला चैंपियन भी रह चुकी हैं। मरियम फातिमा जिले की 40 साल के खेल इतिहास में पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है महिला श्रेणी में, ठीक है। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता में भी वह बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। इस तरह से आज का जो वीकली करंट अफेयर था वो समाप्त होता है दोस्तों। 25 क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले जो एग्जाम है जैसे ग्रुप डी हो गए, और भी बहुत सारे एग्जाम जो आपके क्षेत्र के हों, जो कि नेशनल लेवल पे आप लोगों को पूछा जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सिलेक्ट किया गया है, जो कि क्वेश्चन उसके स्ट्रेटेजी के आधार पे, ठीक है। तो इसको आप पूरा वीडियो को देखिएगा, स्किप एक भी क्वेश्चन को मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन इसको सिलेक्ट किया गया है इसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हम लोग को और भी मोटिवेट करता है कि आप लोग को इस तरह का कंटेंट दे, ठीक है, जिससे आप सफल हो पाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।